नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने इस संसार में मनुष्यों के कल्याण के लिए माता पार्वती के माध्यम से अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी हैं। भगवान शिव ने ही इस संसार को योग का ज्ञान दिया। भगवान शिव ने ही हमें सिखाया कि कैसे जन कल्याण के लिए स्वयं विष पीकर अमृत को बांट देना चाहिए। एक बार जग कल्याण के लिए माता पार्वती ने भगवान भोले शंकर से पूछा कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को उन कार्यों के बारे में बताया और कहा कि जो व्यक्ति ये कार्य करेगा उसे जीवन में कभी मेरी कृपा प्राप्त नहीं होगी, साथ ही उसे मेरे क्रोध का भागी भी बनना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं उन पापों के बारे में जिन्हें मनुष्य को जानबूझकर या अनजाने में कभी भी नहीं करना चाहिए। इनमें से पहला कार्य है दूसरों को भूखा रखना। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं जो मनुष्य अपने घर पर आए अतिथियों को या उस पर आश्रित व्यक्ति को पर्याप्त भोजन होने के बावजूद खाने के लिए नहीं देता और उसे भूखा रखता है, परंतु स्वयं अपने प्रियजनों के साथ मिलकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाता है, ऐसा व्यक्ति पापी होता है। मनुष्य को कभी किसी भूखे व्यक्ति को अन्न देने से मना नहीं करना चाहिए। भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करना अक्षय पुण्य की प्राप्ति का कारण होता है और जो खुद को भूखा रखकर दूसरों को खाना खिलाता है उसे तुरंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी गरीबी का भी नाश होता है। दोस्तों, दूसरा कार्य है निर्दोष पशुओं पर अत्याचार करना। महादेव कहते हैं जो व्यक्ति निर्दोष पशुओं के साथ मारपीट करता है, उनकी हत्या करता है, उसे भयंकर पाप लगता है। बिना कारण ही पशुओं पर क्रोध करना मनुष्य का एक बड़ा अवगुण माना गया है। एक पशु की बुद्धि किसी छोटे बालक से भी कम होती है, तो ऐसे निष्पाप पशु द्वारा गलती हो जाने पर भी उसे दंड नहीं देना चाहिए। जो भी मनुष्य जानवरों के प्राण लेता है, उन्हें डंडे से पीटता है, वह व्यक्ति महापापी होता है और ऐसे व्यक्ति पर शिव जी कभी कृपा नहीं करते, अपितु इसका उस व्यक्ति को कठोर दंड भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा कार्य है किसी का भी फायदा उठाना। भगवान शिव कहते हैं जो मनुष्य स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है या किसी अच्छे मनुष्य को फंसाकर उसका पैसा लूटता है तो वह मनुष्य पापी होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल सच्चाई के मार्ग पर चलकर न्याय से धन कमाए और उसका प्रयोग स्वयं के लिए करे, किंतु दूसरों का धन छीनकर जो व्यक्ति सुख प्राप्त करने का प्रयास करेगा वह महादेव के दंड का पात्र बनेगा। चौथा कार्य है पर स्त्री गमन। महादेव और पार्वती का सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर कहलाता है, इसलिए एक स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के प्रति भगवान शिव और पार्वती की तरह एकनिष्ठ रहना चाहिए। जो पुरुष पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री से संबंध रखता है या जो स्त्री पति के होते हुए पराये पुरुष के साथ संबंध रखती है वह घोर पाप करते हैं। ऐसे लोगों पर महादेव की कृपा कभी नहीं बरसती। मित्रों, पांचवा कार्य है झूठ बोलना। महादेव के अनुसार जब व्यक्ति दूसरों को फंसाने के लिए अथवा जानबूझकर दूसरों का नुकसान करने के लिए झूठ बोलता है तो वह पापी मनुष्य होता है। ऐसा मनुष्य क्षमा करने योग्य नहीं होता, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कभी झूठ ना बोले। अगर आपके झूठ से किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण बच सकते हैं तो इस परिस्थिति में झूठ बोलना उचित माना गया है, लेकिन दूसरों को जानबूझकर फंसाने के लिए अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे एक ना एक दिन महादेव के दंड का पात्र अवश्य बनना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 कार्य जो किसी मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर आप भी पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।